नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, सीआई का सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। बेसिक करा रखा था, लिंक डिस्क्रिप्शन। फ्रेंड, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका पार्ट फर्स्ट पहले देखना, तब सेकंड देखना। देखो, ये रिवीजन है पहले पार्ट का। देखो, 7,000 रुपए पर 20% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 2 साल की सीआई पूछी गई है, ठीक है। और कैसे कैलकुलेट कर रहा है, तो एनुअली कैलकुलेट कर रहा है, ये वार्षिक संयोजित कर रहा है। मेरे भाई देखो, 2-3 तरीके हैं, सारे तरीके बता देते हैं। हम एक काम करते हैं, बेसिक से मत लगाओ, सीधे रेशियो मेथड लगाओ। इसका क्या होता है, 1/5। 1/5 होता है 20%। तो 5 की चीज कितनी हो गई मेरे भाई, 6 हो गई। ये पहले साल की बात हो गई। दूसरे साल की 5 की कितनी हो गई, 6 हो गई। तो 25 की चीज मेरे भाई कितनी हो गई, 36 हो गई। हमारे अकॉर्डिंग मूलधन 25 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7,000 है। तो 25 बराबर कितना आ जाएगा, 7,000। और ब्याज कितना मिला है, 11 मिला है। कैलकुलेट देखो कैसे करना है। अगर यहां पे 100 होता, इसको छोड़ो, अगर यहां पे 100 होता तो 25 चौका 100, और ये 7 गुना है तो 7 चौक 28, और एक जीरो, और एक की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। हमें वैल्यू कितने की चाहिए, 11 की चाहिए। तो 11 की वैल्यू कितनी आएगी, 280 गुणे 11 आ जाएगी। 0 11 88 का 88 लगा, 8 11 दूना 22, 22 8 कितना होता है, 3 आंसर कितना है, 3080। ये बहुत सरल सा मेथड है बेटा। इस तरह क्वेश्चन नहीं आते पेपर में। अब ये मान के चलना कि आते ही नहीं है, कतई नहीं आते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या आया है। अगला जो क्वेश्चन आया था, हाँ वो आया था, वो क्वेश्चन कई बार आया है, वो फंसाने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन था 10,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि पहले वर्ष दर 10% तथा दूसरे वर्ष दर 20% हो, और पहले वर्ष ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाए, वार्षिक संयोजित हो, तथा दूसरे वर्ष ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए, अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए, अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए। भैया सवाल समझ में आ रहा है। देखो, प्रिंसिपल कितना है, 10,000 रुपए है, ठीक। यानी पी हमको यहां से मिल गया, कितना मिल गया मेरे भाई, 10,000 मिल गया। टाइम तुम्हें मिल गया कितना, 2 साल का मिल गया, ठीक है। टाइम भी कितना है, 2 साल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा खेल किया है, ठीक। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो फर्स्ट ईयर के लिए है मेरे भाई, वो 10% है, और जो सेकेंड ईयर के लिए है वो कितना है, 20% है। यहां तक भी सही है। और यहां पे जो ब्याज मिलेगा ये वार्षिक दे रहा है, और यहां पे जो ब्याज दे रहा है वो अर्धवार्षिक दे रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत। देखो, ज्यादा ना समझो, थोड़ा थोड़ा समझो। देखो, जो चीज वार्षिक दे रही है वो तो साल में एक बार ब्याज देगी, पूरे दर से दे देगी। तो 10 की चीज 11 हो गई मेरे भाई, ये फर्स्ट ईयर का काम खत्म, ठीक। सेकेंड ईयर में कैसा दे रही है, अर्धवार्षिक दे रही है। एक वर्ष में कई अर्धवार्षिक निकल के आएंगे, 2 अर्धवार्षिक निकल के आएंगे। 6-6 महीने पे तुमको ब्याज देगा मेरे भाई। जब ब्याज 6-6 महीने पे देगा तो दर भी तो 6 ही महीने भाई लगाएगा। ये तो 12 महीने की दर है ना, तो 6 महीने की दर कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। यहां ब्याज कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। बात सही कि गलत, सही। यानी यहां पे 10% देगा तो 10 की चीज 11 कर देगा, यहां पे 10% देगा तो 10 की चीज कितनी कर देगा, 11 कर देगा। बात सही। फर्स्ट ईयर में पूरा दिया, सेकेंड ईयर में पहले 6 मंथली दिया ये वाला, और अगले 6 मंथली दिया ये वाला। यहां तक सही है। आगे आओ, ये कितना बन जाएगा, तो 1,000 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, तो 1331 बन जाएगा। 1,000 की राशि कितनी हो गई, तो 1331 हो गई। कितना ब्याज मिल गया, तो 331 ब्याज हो गया। सही है। हमारे अकॉर्डिंग मूलधन है 1,000, हमारे अकॉर्डिंग है 1,000, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 10,000, ठीक।
हमारे अकॉर्डिंग ब्याज कितना निकला है, 331 निकला है। मेरे भाई इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, एक जीरो का डिफरेंस है, तो यहाँ भी हम क्या बढ़ा देंगे, एक जीरो ही बढ़ा देंगे और आंसर कितना आ जाएगा, 3310। ये जीडी में पूछा गया था कल, ये कल की शिफ्ट में जीडी का क्वेश्चन है। अब तुम सोच लो अगर जीडी में ये पूछ सकते हैं तो फिर आगे स्तर कितना ऊपर वो लेके चले जाएंगे। क्लियर, चलो जी, इतने में कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझना। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, बहुत लैंग्वेज में सरल लिखा रहता है लेकिन उसकी लैंग्वेज में अंदर ही अंदर फंसा देती है। कहता है क्या है, 8,000 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का ब्याज ज्ञात कीजिए। और ब्याज कैसा दे है, तो त्रैमासिक दे है, 3-3 महीने पर दिया जाएगा। तो मेरे भाई 9 माह में कितनी तिमाही निकलेंगी, तुम कहोगे 3 तिमाही निकलेंगी। 3 महीना यहाँ पे हो गया, 3 महीना यहाँ पे हो गया और 3 महीना यहाँ पे हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। तुम्हें 12 महीने का ब्याज दिया हुआ है 20%, और तुम्हें ब्याज कई महीने पे निकालना है, 3 महीने पे निकालना है। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? अब इनको एक शॉर्ट ट्रिक हम इसी जगह दे देंगे, ठीक है। देखो ये इसका क्या है, ये डिवाइडेड बाई 4 है ना, तो तुम इसको भी डिवाइडेड 4 कर दो तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5% आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमको पता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे खेल है। अब सुनो, तुम करोगे क्या, हमेशा तो नहीं करोगे कि हम 3 से डिवाइड करें, ये करें वो करें। मेरे भाई 1 साल में कै तिमाही, तो 1 साल में 4 तिमाही, 3-3 महीने के क्या स्लॉट बनेंगे साल में, 4 स्लॉट बनेंगे ना। तो इसको सीधा डिवाइडेड बाई 4 कर देना, खत्म, त्रैमासिक निकाल आएगी। समझ आ रही? अगर छमाही पूछे तो 1 साल में क्या छमाही, तो 2 छमाही, तो सीधे 2 से डिवाइड कर देना तो 6 महीने की निकल आएगी। समझ में आ रहा है ना? तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे भाई कितना मिल गया, 5%। क्या बार ब्याज देना पड़ेगा, तो 3 बार देना पड़ेगा। अब देखो, अब हम तुमसे अगर यहां पे कहें कि तुम रेशियो मेथड लगा लो तो कोई दिक्कत नहीं है। 5% का भिन्न मान होता है 1/20, 20 की चीज होगा 21, बस में 21 का क्यूब पता होना चाहिए। 92 61 होता है 21 का क्यूब, लेकिन ये बात हमको पता है, तुमको पता है ये बात? अगर ये बात पता है तो मेरे भाई 20 की चीज कितनी हो गई, 21। कै बार ब्याज मिल रहा था, 3 बार मिल रहा था, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 8,000 हो जाएगा, ये 92 61 हो जाएगा। सवाल खत्म, सवाल ही खत्म, कुछ नहीं। कितना ब्याज मिला, 1261 रुपया ब्याज मिला है। जितना हमारा मूलधन है उतना इसका ही मूलधन है, जितना हमारा ब्याज है नहीं इतना ही ब्याज तैयार हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1261, खत्म सवाल। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब तुमको 20 और 21 का क्यूब पता होगा ओरली। अगर नहीं पता है तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, फिर या तो तुम 21 का क्यूब निकालो, तो तुम्हें 21 का पहले स्क्वायर बताओ 447 होता है, कि फिर उसमें 21 का गुणा लगा लो। अगर वो भी नहीं पता है तो तुमने रद्द कर दिए, पूरा सवाल ही रद्द कर दिए। ठीक, फिर तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, तुम चुपचाप 8,000 का ट्री मेथड लगा डालो। अगर तुमको लगता है कि जोड़ घटाना गुणा हमसे गलत हो जाएगा तो मेरे भाई गलत मत करना, तुम चुपचाप ऐसे कर लेना। समझ में आ रहा है? चलिए आगे, चलो जी आगे चलते हैं। मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है 12,000 रुपए की राशि पर 18 महीने का ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, ठीक है। यदि दर 10% तथा वार्षिक ब्याज अथवा ब्याज वार्षिक दे हो। समझ में आया? हमें इतना समझ में आया कि पी हमारा 12,000 रुपए दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% के हिसाब से दिया हुआ है, टाइम पीरियड हमें 18 महीने का दिया हुआ है, और ब्याज हमारा कैसा कैलकुलेट हो रहा है, वार्षिक कैलकुलेट हो रहा है। ठीक, क्या तुमको ये समझ में आ रहा है कि ये 1 वर्ष 6 माह लिखा हुआ है? क्या तुमको ये बात समझ में आ रही है कि 1 वर्ष 6 माह लिखा हुआ है? मेरे भाई यहां तुमको पूरा ब्याज मिलेगा 10%, ठीक, लेकिन तुमको यहां पूरा ब्याज नहीं मिलेगा 10%, यहां तुमको कुल 6 महीने का ब्याज मिलेगा, और 6 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, 5%। क्लियर, बात समझ में आ गई? वार्षिक ब्याज दे हो गया तो 10% के साथ 10 की चीज मेरे भाई कितना हो गई, 11 हो गई, और 5% से 20 की चीज मेरे भाई कितनी हो गई,
21 हो गई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लिख सकते हैं 200। ठीक, ये 11 एकम 11 से लगाए 11 दूना 22 23। ठीक, कितना ब्याज मिल गया? 31 ब्याज मिल गया। 12,200। मेरे भाई 200 बराबर कितना है? तो तुम कहोगे कि 12,000। 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 1 से 6 खत्म, तो 1 बराबर कितना आ गया? 600। ठीक, अच्छा हाँ, 660। ठीक, वैल्यू कितने की निकालनी? 31 की निकाल लो। 3 छंग 18, 6 कितना आ गया? 1860। समझ में आया? ये है पेपर का पैटर्न। अभी तो तुमको हम डिफरेंस पे नहीं लेके गए हैं, अभी तो तुमको यही हम नचाएंगे, अभी और नचाएंगे तुमको हम यहाँ पे। अभी तुमको हम रद्द करेंगे एकदम, यहाँ पे एकदम कचर 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 कर देंगे तुम्हारा, ताकि जो सवाल में लिबिल लिबिल होती है वो खत्म हो जाए। क्योंकि अगर तुमको सवाल फंसा ले गया एक बार अपने जाल में, तो फिर नाश कर देगा तुम्हारा, निश्चित है। चलो अगला सवाल देखें। देखिए अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। सवाल ये है 64,000 रुपए की राशि पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%। ठीक, 12.5%। समय है 3 साल का। सवाल ही पूरा कॉन्सेप्ट बदल के रख दिया। अब सवाल छिछियाएगा। अब देखो, ठीक, तो फाइंड क्या करना है? सीआई फाइंड करनी है और वार्षिक दे। सवाल में कुछ है नहीं, सिर्फ कुछ बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं है। ठीक, देखो इसका मतलब होता है 1/8 होता है, तो 8 की चीज कितनी हो गई? 9 हो गई। ये 1 साल के लिए हो गई। तुमसे क्या साल के लिए करा है? 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए तुम इसका क्यूब कर दो, तो 8 क्यूब होता है 512 और 9 का होता है 729। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर सीआई पूछा है तो मेरे भाई कितना बढ़ा? तो 9 में 2 गया 7, 2 में 1 गया 1 और 217 बढ़ गया। ठीक, इतना बढ़ा कुल। हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 512। क्वेश्चन अकॉर्डिंग कितना है? 64। ठीक, अगर तो क्या तुमको ये 64 इंटू 8 समझ में आ रहा है? अगर तुमको ये समझ में आ रहा है तो 64 से 64 तुम बढ़ा दो यहाँ पे, लेकिन समझ में तो आए ये बात। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ 3 जीरो ही तो बचे, तो 64 खत्म हो गया। बटे में कितना आया? 8 है। और तुमको पता है कि अंतिम 3 संख्याएं 8 से कट रही है, यानी ये पूरा कट जाएगा 8 से। समझ में आ रही है जो हम कहना चाह रहे हैं तुमसे? नहीं आ रही है? देखो, अगर अभी भी नहीं आए तो तुम इसको थोड़ा छोटा कर लो। तुम इसको 500/4 कर लो। तुम इसको 500/4 कर लो। अगर ये 100 होता तो 25 बार में कटता कि नहीं कटता? और 25 पंचे 125, तो तुमको ये बात पता होगी कि 1008 से 125 बार सीधे कट जाता है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 125। लेकिन ये बात तुम्हारे दिमाग को कहनी पड़ेगी। और कितने की वैल्यू निकालनी मेरे भाई? 217 की वैल्यू निकालनी है। इकाई के अंक से काम चला लेना, 7 5 35 करके यहाँ पे छोड़ देना, आगे देख लेना, इकाई के अंक नहीं कर लेना आंसर। समझ में आ रहा है? जो हमने बेसिक बताना चाहा वो तुमको समझ में आ रहा है? हम तुमको एक ये बताना चाह रहे थे, दूसरा हमको बताना ये चाह रहे थे, ये बताना चाह रहे थे बेसिकली। अगर कहीं 81 और 729 लिखा है तो तुम समझो कि 81 × 9 लिखा है। ये तुमको 81 1 = 9 मिल जाएगा, ये तुमको समझनी पड़ेगी। और ये और हमको कोई रटा नहीं है, हमने रटा नहीं। हमको ये 9 का स्क्वायर या 9 का क्यूब नजर आ रहा था, तुमको नहीं नजर आ रहा था। ये हमको 8 का स्क्वायर, हमको 8 का क्यूब नजर आ रहा था। हम समझ गए इसमें 64 छुपा हुआ है, कहीं 8 का क्यूब है तो, लेकिन स्क्वायर में ही तो एक बार और 8 का गुणा करके क्यूब बनता है। समझ रहे हो? चलो आगे की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है किसी मूलधन पर 16.67% की वार्षिक दर पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 6500 रुपए है। मूलधन याद करना है। एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि हम 100 मूलधन मान लें, 100। ठीक,
कि हमारा मूलधन कितना 100 है। इसका एक बार 16.67% हम यहां लिख ले, एक बार यहां लिख ले, एक बार इसका निकाल के यहां रख ले। इस पूरे का योग हमारा 6500 के बराबर है। लेकिन मेरे भाई ये संख्या खुद में इतनी खतरनाक लग रही है कि इसका 100% यही होगा, 100 का 16.67% यही हो संख्या खुद हो जाएगी। मेरे भाई इस संख्या के साथ कैलकुलेशन क्या इजी है? 67 इज अ प्राइम नंबर। तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि हम काटे किससे और किससे उड़ाए, समझे? तो इसीलिए हम ये कहते हैं 100 मत मानो। जब मानना ही है, जब सपने में ही खाना है तो गुड़ क्यों खाओ? अभी मेरी दरअसल बात हो रही थी, जरा सर मामा वोडका लेके आना। ओल्ड बॉम्ब का जमाना। अरे जरा जरा वोडका लेके आना। देखो कुछ नहीं करना है, दिमाग से करेंगे, प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। हम उनको जैसे कहोगे हम वैसे बता देंगे, लेकिन उनको क्वेश्चन प्रैक्टिकली सॉल्व करा देंगे। देखो इसका मतलब होता है 1/6, ठीक? तो 6 की चीज हो गई 7, 2 साल का कह रहा है तो स्क्वायर, तो 36 की चीज मेरे भाई कितनी हो गई 49। कितना ब्याज मिला? 13 ब्याज मिला। हमारे अकॉर्डिंग कितना मिला? 6500 मिला। तो एक बराबर कितना आया? 500 आया। खत्म, सवाल खत्म, निपटा दिया पूरा। यार मूलधन ज्ञात कीजिए, 36 का मान निकालना है इंटू 36। अब 36 से अगर तुम स्मार्टली सॉल्व कर सकते हो, तुम कितना बेहतर डील कर सकते हो। हमने अगर ये डील करना होता तो हम इसको डील करते, हम इसको 30 मानते, ठीक? 30 इंटू 5 150 और 2 जीरो ये, ठीक? और 6 पंचे 30 और 2 जीरो ये, 18,000 आ गई, खत्म बस। और 36 पंचे 180 होता है, ये गणित सबको पता है, सबको पता है। इतना पहाड़ा तो आपको आना ही चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं 25, 26, 27 तक के पहाड़ तुमको आने ही चाहिए, ओवरऑल तुमको पता होना चाहिए। अब 24 पंचे 120 होता है, दुनिया जानती 24 पंचे 120 होता है। अब तुम गुणा नहीं कर पा रहे हो तो समस्या। फिर 22 पंचे 110 होता है, दुनिया पता है 22 पंचे 110 होता है। समझ में आ गया? तो ये सवाल ऐसे सॉल्व करने होते हैं। कोई मना करे हमको ये याद ही नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, नहीं याद आ रहा। देखो 1/6 बनाना कै साल के लिए चाहिए? 2 साल के लिए। तो इसका स्क्वायर कर लो। तो जब भी लेट करके करना कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू व्हाट, तो मेरे भाई प्रिंसिपल इज इक्वल टू 36 लेट करना, क्योंककि इसका 1/6 ये आ जाएगा, एक बार ये आ जाएगा। 6 का 1/6 एक होता है, तो टोटल हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 13। 13 बराबर कितना है? 6500 आ गया। देखो वही पहुंच गया। समझ रहे हो बात को? समझ पा रहे हो? सर यार ये बेसिकली इस क्वेश्चन में जो सीन था वो फ्रैक्शन वैल्यू का था। सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालने में छीके आती है लोगों को। सही बात है। 16.67 दिख दिया, कब को तो 16 आपसे से एक अनुरोध है, 60 से सेकंड का या फिर कुछ 1 से 1.5 मिनट का कैसा कोई वीडियो वगैरह कुछ डाल दीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट जो इस तरह के भयानक लिखने वाले फ्रैक्शंस हों उनका डेटा शेयर हो जाए। तो ये सर इसको बना देंगे एक छोटी सी वीडियो आपके लिए, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही बात है, जो चीज देखने में खुद भयानक है उसका कैलकुलेशन तो भयानक होगा ही होगा। सर जाड़ा कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा? समझ में बढ़ नहीं आ रहा है सर, ब्लोअर में बैठने वालों के लिए कम है। सर जाड़ा कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा? सर यहाँ खड़े मार ठंडाए चले जा रहे, ब्लोअर चला दो तो इतनी गर्मी इसी को इंतहा नहीं। सर हम एक कल पार्टी में गए थे एक जी, हम सर मार मफलर टोपी मोजा ब्लेजर दुनिया चीजें पहने थे, और वहां जितनी सर मेरिया आई थी बिटेवा आई थी, मार बनी फिरंगी झड़झड़ 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 नाचे फिर इधर से उधर। एक सर अंकल को देखा, माँ एकदम मफलर टोपा ओपा कसे जैकेट टैकेट सब पहने बैठे रहे ऐसे। उनकी वाईफाई बच्चा भी दे गई, उन्हें पर्स भी दे गए, उन्हें संभाल लो तुम अपन खड़े हो गए इसी जो करे को करो। आओ सर अगला सवाल सर देखते हैं। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो कह रहा है किसी धनराशि पर 5%
वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के मध्य का अंतर 750 रुपए है। ठीक, मूलधन ज्ञात करना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें 5% के हिसाब से टेक्निकल बात करते हैं, कोई दर्द की बात ही नहीं। ठीक, 5% अगर 2 साल साधारण ब्याज चाहिए होता तो कितना मिलता? 5 + 5, पहले साल ही 5, अगले साल ही 5। और हमें यही चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए होता तो 5 + 5 + 5 × 5/100 मिलता। ठीक, ये लिखा है 10, ये लिखा है 10.25। ठीक, अगर हम दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करें तो 0.25 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। यानी कहने का मतलब है इतना तो मेरे भाई दोनों में कॉमन ही मिल रहा है ना, यानी ये वाला जो हिस्सा है यही डिफरेंस पैदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी AB/100। यानी अब तुम हमसे ऐसे सुनो, फॉर एग्जांपल हमने कैसे निकाला, हमने क्या किया, यहाँ 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर ही तो लिखा है, तो 5 का स्क्वायर बटे 100 का मतलब होता है 0.25, ये अंतर हो गया। अगर यही 7% होता तो अंतर 0.49 आता। कैसे आता? 7 का स्क्वायर 49 बटे में 100 था, 2 के बाद दशमलव लगा दिया। 8 होता तो यही 0.64 आता, 9 होता तो यही 0.81 आता, 10 होता तो यही 1 आता। समझ में आया हमने क्या कहा तुमसे? कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना डिफरेंस कैसे निकालते हैं? अब देखो, अब इसको ओरल कैसे बनाना है ये भी तो देख लो। क्या हर बार हम यही सब करते रहेंगे? हम तुरंत ही दर देखेंगे। अभी तुमको एक हम इसी जगह एक क्लू पॉइंट और दिए दे रहे हैं, एक और दिए दे रहे हैं, वो भी समझो। देखो 0.25 की वैल्यू कितनी है? पॉइंट हटाएंगे तो डबल जीरो पड़ेगा, 25 3 75, तो एक बराबर कितना आ गया मेरे भाई? 3000 आ गया। 100 की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा? 2 जीरो और बढ़ जाएगा। बात समझ आ गई? देखो क्लू पॉइंट ये था कि अगर दोनों साल का ब्याज बराबर होगा तो तुम r²/100 कर दोगे तो डिफरेंस निकल आएगा। जैसे अभी तुमने किया कि 5 का स्क्वायर बटे 100 किया तो 0.25 आ गया। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर का ब्याज 10% और सेकेंड ईयर का ब्याज 20% कर देगा तो ऐसे नहीं निकलेगा मेरे भाई, तुम्हें करना पड़ेगा 10 × 20/100, ये है अंतर। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2 आ जाएगा यहां से। बात समझ में आ रहा है? यानी बेसिकली तुम्हें यहाँ पे लगाना क्या होता है? x + y + xy/100। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलो आज के लिए इतना ही, तब तक आप इसको रिवाइज करो। पहला वीडियो जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है। ठीक है, आप उसको देखिएगा। कोई डाउट हो कमेंट में लिखो, और भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब में कोई कमी मत रखो। और एक बात ध्यान रखना, इस वीडियो को खूब जम के शेयर करो, जितने ताकत है तुम्हारे अंदर, कोई ताकत लगा दो इसको शेयर करने में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।